के साथ पराग गुप्ता। बिजली जो सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि विकास, उद्योग, खेती और बेहतर भविष्य की बुनियाद भी है। और जब बात ऊर्जा के दम पर आत्मनिर्भर बनने की हो तो हरियाणा इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। सोलर एनर्जी से लेकर स्मार्ट पावर सिस्टम, मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क, 24 घंटे बिजली आपूर्ति और उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाले फैसलों तक सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए हैं। सैनी सरकार ने प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के सतत विकास के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोलर रूफटॉप योजनाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है, ताकि घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता स्वच्छ ऊर्जा का अधिक उपयोग कर सकें। साथ ही बिजली की दक्षता बढ़ाने के लिए LED बल्ब, स्मार्ट मीटर और आधुनिक वितरण प्रणाली को अपनाया जा रहा है, जिससे बिजली की बचत के साथ साथ उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं भी मिल रही हैं। घरों, स्कूलों और तालाबों के ऊपर से गुजरने वाली 2568 में से 1520 खतरनाक बिजली लाइनें हटाई। ET&C लॉस 2015-16 के 30.3% से घटकर 2025-26 में 8.70% रह गया। गांव की फिरनी से 3 किलोमीटर तक की ढाणियों को कनेक्शन देने का निर्णय। महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 6038 गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति और ऑनलाइन पोर्टल से उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण। बिजली कर्मचारियों को दी गई अंतर्राष्ट्रीय मानक की सुरक्षा किटें, ताकि दुर्घटनाएं कम हों। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर रूफटॉप पर 30,000 रुपए से 78,000 रुपए तक की सब्सिडी। अब तक 86,660 सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं। पंचकूला को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय। HVPNL ने 79 नए सब स्टेशन, 7.4 ट्रांसफार्मर और 2956 किलोमीटर प्रसारण लाइनें बिछाएं, जिसमें खर्च 6,119 करोड़ रुपए। 2025-26 में 6,195.50 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी दी गई। यमुनानगर में 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट की आधारशिला। राज्य में 430 मेगावाट के ग्राउंड बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट स्थापित, जबकि PM कुसुम योजना के तहत 1,92,725 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं। कैथल, कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद में बायोमास प्रोजेक्ट से 49.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया है। इन पहलों का उद्देश्य सिर्फ बिजली उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि प्रदेश के हर घर, हर खेत और हर उद्योग तक भरोसेमंद ऊर्जा पहुंचाना है। इसी दिशा में हरियाणा सरकार ने बिजली वितरण व्यवस्था को और अधिक मजबूत, स्मार्ट और विश्वसनीय बनाने के लिए 912 करोड़ 70 लाख रुपए की अतिरिक्त बिजली अवसंरचना परियोजना को मंजूरी दी है। बिजली क्षेत्र में सुधार के मामले में हरियाणा राष्ट्रीय स्तर पर भी उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहा है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी DHBVN ने ET&C लॉस को 16.93% से घटाकर 9.54% कर दिया है, जबकि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी UHBVN ने इसे 17.21% से घटाकर 9.33% तक पहुंचा दिया है। दोनों ही आंकड़े राष्ट्रीय औसत 15.04% से कहीं बेहतर हैं। पलवल और नूंह जिलों में लाइन लॉस कम करने के लिए 169 करोड़ रुपए, 30 नए 33 kV सब स्टेशन स्थापित करने और 72 मौजूदा सब स्टेशनों के उन्नयन के लिए 414 करोड़ रुपए और हिसार सहित अन्य शहरों में स्काडा एवं डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DMS लागू करने के लिए 329.70 करोड़ रुपए शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूरे होने से प्रदेश की बिजली प्रणाली में लगभग 1,175 MVA अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता जुड़ेगी। इसका सीधा लाभ घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिन्हें पहले से अधिक भरोसेमंद और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। वहीं स्काडा और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकों की मदद से पूरे बिजली नेटवर्क की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी। किसी भी खराबी का तुरंत पता लगाकर बिजली आपूर्ति बहाल की जा सकेगी। उधर हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने भी उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली दरों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के नियमों को
और आसान बनाकर आम लोगों को बड़ी राहत दी है। तो साफ है कि हरियाणा सरकार ऊर्जा क्षेत्र को आधुनिक, स्मार्ट और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। सोलर एनर्जी को बढ़ावा, मजबूत बिजली अवसंरचना, उपभोक्ताओं को राहत और अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से प्रदेश एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर बढ़ रहा है। आने वाले सालों में इन योजनाओं का सीधा लाभ आम लोगों, किसानों और उद्योगों को मिलने की उम्मीद है। तो फिलहाल हरियाणा रैली में